तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मामले की सुनवाई के लिए अब संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास इस पूरे मसले को भेज दिया है। चीफ जस्टिस JS खेर की अगुवाई वाली बेंच ने ट्रिपल तलाक के मामले को अब संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। संवैधानिक पीठ गर्मी की छुट्टियों के दौरान 11 मई से लगातार 4 दिन यानी 14 मई तक ट्रिपल तलाक मामले की अब सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई की सरकार की मांग को इस बीच खारिज कर दिया है। इस मामले में अगली तारीख जो है 11 मई मुकर्रर हुई है और 11 मई से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक वेकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो इस मामले को डे टू डे बेसिस पे सुनेंगे। हमारा ये कहना है कि जितने भी तलाक देने के तरीके हैं जो कि गलत हैं, जो कि कुरान के मुताबिक नहीं है, उन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो आपको ये बताना चाहिए यहाँ पर कि किसी मामले की संवैधानिक पीठ में सुनवाई का मतलब आखिर क्या होता है। संवैधानिक पीठ में 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करती है। दरअसल इसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन कि ये जो कानून या ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कितना सरोकार है, ये जानने और समझने के लिए संवैधानिक पीठ जो है अक्सर डिसाइड करने के लिए बैठाई जाती है। अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश जी जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं क्योंकि जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया उस वक्त वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। अब महेश जी, अब कुल मिलाकर इस बात को ये समझ लिया जाए कि ट्रिपल तलाक या फिर बहु विवाह, ये वो सारे प्रैक्टिसेस, इनको लेकर एक आखिरी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सुनवाई है वो अब शुरू हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ से। जी देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड सैटरडे होता है, दूसरा शनिवार मई के महीने से, तब से लेके 1 जुलाई तक यानी कि 45 दिन और कभी कभी 50 दिन बैठता है तो सुप्रीम कोर्ट में अवकाश रहता है, छुट्टियां रहती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस मामले को अवकाश के दौरान सुनने के लिए लगाया ताकि और मामले सुनवाई के लिए नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है वो इस मामले को सुनेगी, काफ़ी तफसील से सुनेगी, लंबी इस पर जिरह होंगी और सुप्रीम कोर्ट की पूरी मंशा है कि छुट्टियों के दौरान ही जो सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होता है उस दौरान इस मामले में पूरी सुनवाई कर ली जाए। तो क्योंकि इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो भी एक संवैधानिक बेंच के अंदर बैठेंगे और वो जो है 8वें महीने के अंदर रिटायर होंगे तो चाहेंगे कि अपनी रिटायरमेंट से पहले इस मामले पे फैसला सुना जाए। तो इस वजह से उन्होंने इस मामले को अवकाश के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं उसमें रखा है ताकि जितनी लंबी सुनवाई है उन छुट्टियों में पूरी कर ली जाए।